हेलो दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग जो है सो शुरू करने जा रहे हैं अब टेम्परेट साइक्लोन। जो टेम्परेट साइक्लोन को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये चक्रवात कैसे बन रहा है। ठीक है, तो शीतोष्ण चक्रवात के बारे में बात करेंगे हम लोग। उष्ण चक्रवात की बात हो गई है हमारी, अब हम लोग बात करेंगे शीतोष्ण चक्रवात के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है सो आपका 23 1/2 नॉर्थ टू 0 डिग्री, फिर 23 1/2 साउथ तक ये रहता है और 0 डिग्री पर नहीं बनता है। और टेम्परेट साइक्लोन जो बनता है यह बनता है आपको 23 1/2 से लेकर के 66 1/2 नॉर्थ या साउथ तक बनेगा। ठीक है, उधर वाले इलाका में ये पूरा बनेगा और चारों तरफ फैलेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो 60-65 नॉर्थ और साउथ के बीच में यह बनता है। और यहाँ पे चूँकि टेम्परेट साइक्लोन का मतलब ये हुआ कि यह जो बन रहा है यह कहाँ बन रहा है, तो यह टेम्परेट रीजन में बन रहा है। यह कहाँ बन रहा है, तो यह टेम्परेट रीजन में बन रहा है। टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट रीजन में बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि दो एयर, साइक्लोन के लिए मैंने बोला 2 एयर चाहिए, तो यहाँ पे 2 एयर है और ये जो 2 एयर है उसमें से एक है आपका कोल्ड है, जो पोल से आ रहा है, वह पोलर एयर है जिसको हम लोग ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। और दूसरा एयर जो है वह जो है सो आपका हॉट एयर है जिसको हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं। ओके, यहाँ पे मैप हम बना दे रहे हैं आपका। मेरे हिसाब से आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। ये आपका हो गया 0 डिग्री और ये हो गया आपको 60 से 65 और ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 60 से 65 और ये 90 डिग्री हो गया। ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो आपको पता है कि यहाँ से ये पूर्वा हवा आ रही है, ये तो ये पोल से आ रही थी, इसकी नेचर कैसा होगा, ठंडा होगा। और यहाँ से ये जो है आपका ये 30 से 35 है, यहाँ पे हवा उतर रहा है, हाई प्रेशर का जोन है। ये आपका 30 से 35 हो गया, हवा उतर रहा है। और एक एयर ये आ रही है जो कि गर्म नेचर की होगी, क्योंकि ये हवा ऊपर से नीचे उतर रही है तो गर्म होगी। और ये कहाँ से आ रही है, पश्चिम दिशा से आ रही है। तो जिधर हवा आती है, जिधर से उसके हवा का नामकरण उसी दिशा के आधार पे, तो ये पछुआ हवा हो गया। और यहाँ से ये हवा किधर से आ रही, तो पूरब से आ रही थी, इस हवा का नाम पूर्वा हवा हो गया। तो ये तब हो रहा है जब सन का पोजीशन कहाँ पे है, 0 डिग्री पे है। अब सन जैसे ही नॉर्थ मूव करेगा तो ये बेल्ट धीरे धीरे आपका नॉर्थ मूव करेगा, और सन साउथ मूव करेगा तो पूरा का पूरा बेल्ट साउथ मूव करेगा। मतलब यहाँ से लेकर के ये सारे 66 से लेकर के और यहाँ तक ये साल भर घूम के वर्षा करता है, और इस साल भर घूम के वर्षा करता है। तो इधर तो पूरा का पूरा समुद्र है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस रीजन में यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो हमें याद रखना है कि हमारे पास में जो आपका एयर है, एयर का 2 अलग अलग नेचर है आपका। एक तो आपका यहाँ पे कोल्ड पोलर एयर है। ठीक है, कोल्ड जो है सो ये पोल रीजन से आ रहा है इसलिए पोलर एयर हो गया। और हॉट जो है वो आपका वेस्टर्लीज हो गया, क्योंकि यह हॉट रीजन से आ रहा है और एयर ऊपर से नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि नीचे आएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो हॉट होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो हम लोगों ने जो आपका साइक्लोन पढ़ा है, अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि टेम्परेट साइक्लोन, तो टेम्परेट साइक्लोन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि साइक्लोन अगर कहीं बनता है
तो साइक्लोन बनता है तो क्या होता है यहाँ पे, साइक्लोन बनता है तो दो एयर आके टकराता है, और दो एयर टकराता है इसका मतलब कि इसके पहले कोई जगह खाली किया होगा किसी ने, तो ये ऊपर उठा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है सो यह लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। तो अब एक चीज़ बताइए कि ये जो है सो 66 है, आपको 60 से 65 नॉर्थ या साउथ की बात कीजिएगा तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ तो सूरज की लाइट कभी 90 डिग्री पे पड़ती ही नहीं है, तो हाई टेम्परेचर तो नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे लो प्रेशर होगा भाई, यहाँ पे लो प्रेशर होगा लेकिन हाई टेम्परेचर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमें बात आती है कि भाई सर बताइए कि आपने बोल दिया कि यहाँ तो लो प्रेशर होगा लेकिन हाई टेम्परेचर नहीं होगा, तो ये लो प्रेशर क्यों होगा, तो लो प्रेशर का कारण जो है सो यहाँ डायनामिक है। डायनामिक क्यों है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब ये हवा चूँकि घूम रहा है तो फेंकेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, और ये दोनों एयर टकरा रही है, ये तो टकराना उसका नेचर है, वो तो टकराएगा ही टकराएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो उठाएगा उसको, तो इसलिए जो है सो उठा दिया, तो ये क्या हो गया आपका, इसलिए जो है सो लो प्रेशर हो गया लेकिन हाई टेम्परेचर नहीं है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे है कि फ्रंट का फॉर्मेशन होना। फ्रंट का मतलब ये हुआ, फ्रंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपका टू डिफरेंट नेचर ऑफ एयर मास कोलाइड हो रहा है फ्रंट टू फ्रंट, सामने सामने से। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो एयर है, जो यह एयर है, तो यहाँ पे ये एयर जो है यह इसका नेचर कोल्ड है क्योंकि यह पोलर रीजन से आ रहा है, तो यह जो है कोल्ड फ्रंट का निर्माण कर लिया है, मतलब एक नेचर हो गया वायु राशि की नेचर ये हो गई, और दूसरा एयर जो है सो ये वेस्टर्ली जो आ रहा है ये हॉट रीजन से आ रहा है, तो ये पूरे समूह जो है सो अपना एक ग्रुपिंग कर लिए और इनको कहा जाएगा कि ये जो है सो हॉट फ्रंट हो गया। अब यहाँ पे दो फ्रंट का निर्माण हो गया, एक कोल्ड फ्रंट हो गया, एक हॉट फ्रंट हो गया, इधर वाली कोल्ड हो गई, इधर वाली हॉट हो गई, दो फ्रंट का यहाँ पे निर्माण हो गया, हॉट फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट। अब ये दोनों फ्रंट जो हैं, अब यहाँ पे जब तक इन दोनों के पास में एनर्जी होगी तब तक लड़ाई होगी। आपको पता है कि लड़ाई तब तक होती है जब तक एनर्जी रहती है, तो ये फ्रंट क्या है, एनर्जी है। फ्रंट एनर्जी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी ऊर्जा है, ये ठंडी ऊर्जा है, और इसमें भी ऊर्जा है, ये गर्मी वाली ऊर्जा है, दोनों मिलेगी तो बवाल तो होना ही है, तो बवाल हो जाएगा। ये ठंडी अपना खो देगा, ये गर्मी अपना खो देगा, और दोनों शांत हो जाएंगे। तो ये जीवन का जो है सो यहाँ पे हर एक ज्योग्राफी जो है सो चूँकि आपके और हमारे जीवन से रिलेटेड है, यह एकदम ओपन है, एकदम यह जो है सो सामने से क्रिस्टल क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है कि कोल्ड फ्रंट एंड हॉट फ्रंट जो है सो, कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एनर्जी है, हॉट फ्रंट में हॉट एनर्जी है, दोनों मिलेगा तो बवाल होना ही होना है, तो अब यहाँ पे बवाल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बवाल जो होगा वो 6 स्टेज में होगा। आपको फ्रंटोजेनेसिस से शुरू होकर के और फ्रंटोलाइसिस तक खत्म होगा। फ्रंटोजेनेसिस से यह शुरू होगा और फ्रंटोलाइसिस पे जाके यह मैटर क्लोज होगा, और तब तक यह बवाल मचा हुआ रहेगा। कहाँ पे मचेगा यह बवाल, तो यह बवाल जो बचेगा आपका पूरे यूरोप में मचेगा, और फिर जो है सो एशिया में मचेगा, रसिया साइड में, और फिर जो है सो नॉर्थ अमेरिका में मचेगा, और उसके अलावा जो है सो नीचे आप आइएगा तो नीचे भी मचेगा आपको, जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो साउथ अमेरिका में, और कुछ जो है सो अफ्रीका के पार्ट जो है साउथ अफ्रीका साइड कुछ हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें होगी। आप लोग लैटिट्यूड ज़रूर देख लीजिएगा, जब सन ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से क्या होता है। तो यहाँ पे 6 स्टेप होगा फ्रंटोजेनेसिस से लेकर के फ्रंटोलाइसिस तक, तो वो 6 स्टेज को हमको पढ़ना पड़ेगा तो जाके हमें चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए एक एक करके वो 6 स्टेज पढ़ लेंगे तो हम समझिए कि हम लोग जो है सो टेम्परेट साइक्लोन को समझ गए। नहीं तो वो 6 स्टेज ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो 6 स्टेज क्या कहता है। थोड़ा ये लंबा खींचता है,
क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे यहाँ सीधा सीधा बात नहीं है, यहाँ थोड़ा घुमावदार बात है। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो 6 फ्रंटोजेनेसिस से लेकर के और यहाँ पे आपका फ्रंटोलाइसिस तक ये सारा चीज़ जो होगा, यह एक तरह से कहा जाए तो अच्छा, ये जनरली क्या होता है कि देखिएगा, ये विंटर सीजन में होता है, या एक्चुअल में क्या है कि देखिए विंटर सीजन में इसलिए होगा क्योंकि जब यहाँ पे सन रहेगा तो ये पूरा खिसक के यहाँ चला जाएगा, पोल के पास चला जाएगा लगभग। तो ये इधर वाले विंटर सीजन में ये होगा, और जब इधर वाला ये खिसक के आ जाएगा तो इधर वाले विंटर सीजन में होगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हमें जो है सो जो चीज़ें हो रही है उसको हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो हम लोग स्टेज 1 की हम पहले बात करेंगे। ठीक है, 6 अवस्था में सबसे पहले स्टेज 1 की बात करेंगे। यहाँ पे स्टेज 1, ओके। तो स्टेज 1 में क्या होगा, फ्रंट का निर्माण होगा, कोल्ड फ्रंट एंड हॉट फ्रंट का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो हो गया, तो ये जो है सो आपका कोल्ड फ्रंट हो गया, और यह हो गया आपका हॉट फ्रंट। ओके, ये कोल्ड और हॉट फ्रंट का निर्माण हो गया स्टेज 1 में। जो है सो यहाँ पे ये हो गया कि 2 फ्रंट का यहाँ पे निर्माण हो गया, और इन्हीं को कहा जाता है फ्रंटोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटोजेनेसिस। तो ये है आपका हो गया फ्रंटोजेनेसिस, यहाँ पे हो गया। 2 लोग जो है सो आमने सामने आके भिड़ने के लिए एकदम तैयार हैं, हथियार पिजा रहे हैं अपने अपने, इधर से ये और इधर से ये, एकदम कौरव पांडव आके खड़े हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो आपका यहाँ पे अब बात क्या होगी, ये दोनों फ्रंट जो है सो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट जो है सो, तो अब यहाँ पे थोड़ा नेचर की बात करें अगर हम, तो आपका कोल्ड एयर क्या होता है, यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इसमें वेट होता है, और यह हैवी होता है, भारी होगा यह, और जो हॉट एयर है वो हल्का होगा। ठीक है, तो यह लेस हैवी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस कोल्ड एयर पे ऐसे होगा, जैसे 2 लोग आए ना, तो ये भारी वाले नीचे दब जाएंगे, ऊपर वाला कूद के उनके ऊपर चढ़ गया तो ये उनके ऊपर चढ़ जाएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे ऐसे ये जो है जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे बारिश धूंध और सब नाटक होते चला जाएगा। तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट, और पहले स्टेज 1 में हम लोगों ने कोल्ड फ्रंट और हॉट फ्रंट को देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा दोनों फ्रंट जो है सो आपको यहाँ पे, उसके बाद में आपका वार्म एयर मूव अबव द कोल्ड एयर। तो आपका वार्म एयर जो है सो आपका मूव कर जाएगा, कोल्ड एयर के माथे पे चढ़ जाएगा वार्म एयर, और उनको जो है सो तबाह करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि अब यहाँ पे सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यह पूरा यूरोप है। ठीक है, यह पूरा यूरोप है, मैं नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, और यह जो है सो पूरा ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे अटलांटिक हो गया और इधर पैसिफिक हो गया। ठीक है, तो लैंड पे हवाएं जो हैं और जो समुद्र में हवाएं हैं, दोनों का नेचर अलग अलग, वायु राशि का अलग अलग नेचर है। तो अब यहाँ पे उसके हिसाब से जो है सो कॉन्टिनेंट जो है सो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा, और ओशन जो है सो स्लो गर्म होगा और स्लो ठंडा होगा। तो वायु राशि का नेचर भी उसी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो है सो एयर मास का जो नेचर होगा उसी के हिसाब से होगा। तो नॉर्थ अटलांटिक के पश्चिम में और पूरब में कोल्ड एयर बनता है, मतलब कि विंटर सीजन में, चूँकि यह जो है सो अटलांटिक के ईस्ट में और वेस्ट में, तो यहाँ पे चूँकि ये इतना जल्दी गर्म और ठंडा नहीं होगा तो हॉट एयर होगा, और यहाँ से यह क्या होगा, यह कोल्ड एयर होगा, और यह भी कोल्ड एयर होगा। ठीक है, तो ये कोल्ड एयर क्यों हो गया, क्योंकि सन का पोजीशन, सन कहीं इधर मंडरा रहा है, तो इधर जो है सो ये वाली पूरी की पूरी पेटी इधर खिसकेगी, तो यहाँ पे हॉट एयर और कोल्ड एयर हो गया। और जब हॉट और कोल्ड एयर होगा तो उसके बाद में जो है सो उसका आगे वाला पार्ट जो है सो कुछ खसकेगा। समझिए बात को, यहाँ पे क्या होता है कि अटलांटिक ओशन में, चूंकि अटलांटिक ओशन वाला क्या है कि आपका ये जो है मैं इसको मिटा दूं अब, तो देखिए अब यहाँ पे स्टेज 2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है।
ठीक है। ये कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है, और सिचुएशन कैसे बन रहा है यहाँ पे, तो देखिए चूंकि ये पूरा पूरा लैटिट्यूड में घटना हो रही है, एक जगह तो हो नहीं रही है, पूरे पूरे जो है सो लैटिट्यूड में घटना हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो होगा कि अटलांटिक ओशन, चूंकि ये वाला जो बीच वाला जो है ना भाग, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, और ये क्या हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये क्या हो गया आपका यूरोप और यूरेशिया हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये जो है सो आपका ओशन वाला वाटर वार्म होगा, और यह वाला वाटर कोल्ड होगा, और यह वाला वाटर, या यह वाला, सॉरी वाटर बोल रहा हूँ, एयर जो होगा वो कोल्ड होगा, और यहाँ पे चूंकि ये जो है सो कोल्ड एयर हो गया, ये आपका वार्म एयर हो गया, और यह कोल्ड एयर हो गया, तो ये बीच में चिरते हुए आगे बढ़ जाएगा, और ये दोनों लोब जैसा एक बनेगा। यहाँ सिचुएशन कैसा बनेगा यहाँ पे, तो कोल्ड एयर जो है सो एक तरह से कॉन्टिनेंट पर ज़्यादा तेज़ी से आपको बढ़ेगा, लेकिन अटलांटिक ओशन में यह तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटर जो है सो नॉर्थ अटलांटिक में, तो जिसके पश्चिम में और पूरब में कोल्ड एयर हो गया। ठीक है। तो और यहाँ पे वासन में, यहाँ ओशन में जैसे ये आगे से घुस गया, ये आगे घुस गया, और ये दोनों पीछे रह गए, तो अब जो सिचुएशन बन रहा है वो ऐसा सिचुएशन बन रहा है। ये कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। तो जब कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, तो देखो ये जो एयर चल रहा है, ये जो है सो ओशन वाला एयर है, तो ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। ये जो है आपका वार्म है, गर्म हवा है, और यहाँ पे ये वाला एयर जो है सो ठंडा है। यह कोल्ड एयर है, और यह क्या हो गया आपका वार्म एयर हो गया। तो ये जो सिचुएशन जो आपका बना हुआ है, वार्म एयर और कोल्ड एयर का यहाँ सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वार्म एयर और कोल्ड एयर का दो अलग अलग सिचुएशन बन गया है। तो उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, आपका थर्ड स्टेज यहाँ पे आ गया। सपोज दैट ये थर्ड स्टेज हो गया। थर्ड स्टेज के बाद में अब क्या होगा कि ये पूरा वार्म एयर जैसे कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो, और अच्छा इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो है सो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। डायरेक्शन इज द एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ये क्लियर हो गया आपका, वार्म एयर कोल्ड एयर क्लियर हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा, यहाँ पे अब बारिश शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे थर्मल इन्वर्जन हो जाएगा, ऊपर गर्म और नीचे ठंडा हो गया, तो थर्मल इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेनिंग शुरू हो जाएगी, रेनिंग शुरू हो जाएगी, और यह कंटिन्यू चलेगा जब तक कि दोनों लड़के मर नहीं जाएं, तब तक यह चलता रहेगा। तो ये जो है पूरे यूरोप में यह जो है सो आपको क्या करेगा, घूम घूम के और वर्षा करेगा, और फाइनली जो है सो यहाँ पे लास्ट स्टेज में, रेनिंग के बाद में लास्ट स्टेज में फिर से वही सिचुएशन बन जाएगा, वार्म एयर और कोल्ड एयर। तो यहाँ पे ये फ्रोंटोलाइसिस हो गया, और फ्रंटोलाइसिस के बाद में फिर से यहाँ दो फ्रंट बन जाएंगे, और फ्रंटोजेनेसिस फिर से शुरू हो जाएगा। तो यही प्रोसीजर जो है सो कंटिन्यू चलते रहता है कि नीचे फ्रंटोजेनेसिस, ऊपर फ्रंटोलाइसिस, नीचे फ्रंटोजेनेसिस, ऊपर फ्रंटोलाइसिस, और ये पूरा पूरा सिचुएशन रिपीट होता रहेगा जब तक कि उसको एनर्जी मिलते रहेगी, और ये सारा चीज़ चलता रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो नेचर ऑफ द, आपको टेम्परेट साइक्लोन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन, हमारे हिसाब से बहुत क्लियर कट समझा दिया हूँ मैं, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। इसमें थर्मल इन्वर्जन कंसेप्ट अगर आपको आता है, और वार्म और कोल्ड एयर कंसेप्ट आता है, फ्रंट बन रहा है वो, तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे आपका नेचर के बारे में। तो साइक्लोन का नेचर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात करें।
तो टेम्परेचर इसका जो होगा वह जो है सो 10 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस होगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा क्योंकि पोलर एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री होगा और फोर्स जो लगेगा एयर पे वह कौन सा फोर्स लगेगा, तो यह डायनामिक फोर्स लगेगा। फोर्स वर्किंग हियर ऑन द एयर इज दैट डायनामिक फोर्स। और यह डायनामिक फोर्स जो है यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और जब लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो एयर जो है सो मूव अपवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है सो ये क्लियर हो गया आपका कि टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। अब टेम्परेचर कंसेप्ट के बाद में यहाँ पे वार्म और कोल्ड फ्रंट जब बनेगा यहाँ पे, तो जो आपका प्रेशर का होगा, प्रेशर जो है सो आपका 10 से 10-15 मिली बार होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको विंड आपको साइक्लोनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विंड जो होगा आपका वह साइक्लोनिक विंड होगा, साइक्लोनिक विंड होगा। और आपका साइक्लोन का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन जो होगा साइक्लोन का, चूँकि देखियो आपकी ये जो है सो कुछ ऐसा जा रहा है ना, तो ये ऐसा जाएगा, ये जो है सो आपका वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो यह जो है सो ईस्ट से लेकर के वेस्ट साइड यह जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट में जो RH होगा वह 90 से लेकर के 95 तक होगा, और वार्म फ्रंट में जो RH होगा वह RH जो है सो आपका 80 से लेकर के 85 तक रहेगा, परसेंटेज में है यह। तो ये आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। अच्छा, उसके बाद में आपका जो क्लाउड होगा, इसमें क्लाउड जो होगा तो इसमें तीनों 3 टाइप्स ऑफ द क्लाउड बनेगा, ठीक है। आपका A, B और C, ये तीनों टाइप के क्लाउड बनेंगे यहाँ पे, और तीनों टाइप के तीनों फैमिली क्लाउड बनेगा। और यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, आपको एक तरह से कहा जाए तो इसका जो है सो चूँकि ये पूरा नीचे कोल्ड है ऊपर वार्म है, तो इसका एरिया बड़ा होगा, ठीक है। और ज़्यादा एरिया बड़ा होगा, रेन भी अच्छा खासा करेगा, मॉइस्चर यहाँ उठेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फ्रोंटोजेनेसिस जब होगा, जब फ्रोंटोजेनेसिस होगा तो यहाँ पे रेन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे दो फ्रंट आके मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं, वहाँ पे रेन नहीं होगा जब तक कि एक दूसरे में वहाँ पे थर्मल इन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइनल जो रेनिंग शुरू होगी यह थर्मल इन्वर्जन के बाद में, रेनिंग जो होगा वह थर्मल इन्वर्जन के बाद में होगा, ठीक है। क्योंकि वार्म एयर जो है सो कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ जाएगा, और जब चढ़ जाएगा तो यहाँ पे अब उसका भी जो है सो आपका प्रेशर का ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है, कितना स्लोप है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि इसका अच्छा डायरेक्शन तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया, डायरेक्शन हो गया, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन की अगर हम बात करें हैं, इस साइक्लोन का इम्पैक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे होता है कि कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में रेन होता है, तो आपको जो है सो वेस्ट साइड में कॉन्टिनेंट के, चूँकि आपको पता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा,
तो यहाँ रेन होगा और यहाँ पे जो है सो आपका रेन नहीं होगा तो ड्रॉट बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट यहाँ पे इससे रेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका कि आपको यह जो है सो आपको साल भर जो है सो आपको ये साल भर रेन करता है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट जो है सो मूव करते रहता है, पूरा साल प्रेशर बेल्ट मूव करेगा। अब पूरा साल जो है सो आपको 60, 65, 70, 50 तक यह जो है सो साल भर घूम घूम के आपको बारिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट मिक्स्ड आपको जैसे फॉरेस्ट, आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट जो मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए जो फॉरेस्ट होगा, क्योंकि रेन पे डिपेंड है फॉरेस्ट। यूरोप के वेस्ट में ज़्यादा बार ऐसा हो गया तो वेस्ट यूरोपियन फॉरेस्ट या वेस्ट अमेरिकन फॉरेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे कम आपको रेन है वहाँ पे आपको ग्रासलैंड मिलेगा। जहाँ पे कम रेन होगा वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ग्रासलैंड मिलेगा। तो ये आपको लंबा लेक्चर खींच गया मेरे ख्याल से, नहीं ठीक है, 25-30 मिनट तो इतना तो चलता है। और यहाँ पे आपको अब साउथ में थोड़ा सा इसका अलग इम्पैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। साउथ में चूँकि इसका यूटिलिटी जो है सो थोड़ा सा अलग है, नॉर्थ में तो ठीक है, साउथ में क्या है कि आपको लैंड नहीं है, वाटर ही वाटर है। साउथ में क्या होता है कि आपको आइस बॉडी आपको ब्रेकअप होता है। तो ब्रेकअप होगा तो यह जो है सो आइस का बॉडी ये शिप और कॉन्टिनेंट पे अटैक करना चाहता है, बट ड्यू टू दिस साइक्लोन इन ड्यू टू मेल्टिंग, यह जो है सो उसको गला करके और समुद्र में ही ख़त्म कर देता है, इधर आने ही नहीं देता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी होता है इसमें, ठीक है। तो इस साउथ में इसका कुछ अलग ही जो आइसबर्ग है उनको घुमा घुमा के, चूँकि पछुआ हवा है तो वहीं घुमा घुमा के उनको निपटा देता है, इधर आने ही नहीं देता है। तो ये जो है सो आपका पूरा का पूरा जो है सो टेम्परेट साइक्लोन हो गया।